देखने में मैंने ऐसे बता रहे गुफा गुफा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गुफा नहीं गया ना, या तो मैंने बोध वृक्ष के नीचे भी नहीं बैठा। आपका पूरा ज्ञान पता है जीवन क्या चीज है। मनुष्य को अज्ञान के कारण तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है, अंधे की तरह इधर उधर भटकता है ही सुख। इनका एक ही बात है, हमको सुख चाहिए। सुख ऐसे नहीं मिलता। तुम कितने प्यार से किसी को छाती से लगाओ प्यार के लिए, क्या कहाँ कुछ भी करो, सारा संसार घूमो, आपको भक्ति क्या चीज है, भगवान क्या है। आप अभी भी देखो किसी को फट से यहाँ आकर भगवान मनोकामना पूरा कर रहे, आप देख रहे ना सब। अभी तक जिसने जो जो मांगा है, मांगने का मतलब तू बड़ा धोखे में भगवान वो वस्तु देकर छुटकारा चाह रहे। तो इनको मांगा हुआ चीज एकदम दे दो, दूर हो जाओ मेरे से। भक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। जितना जितना चिल्ला चिल्ला कर रोते हो सुख के लिए, उतने तुम्हारा पतन होना अवश्य है। भगवान की क्या है, खरो क्या है, तृप्ति क्या है, ये तो उनको जीरो है, पता ही नहीं है। ये मिला और चाहिए और मिला, जो जो मांगा है आप अपना परम शांति से दूर ही है। सुख तो नहीं है ना, चिल्लाता रहता है बड़े बड़े चट्टानों के साथ। तुम गिर कर तुम दुखी हो जाता है, फिर उठेगा, फिर खाएगा सुख 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 के लिए। तो शुद्ध प्राणी को दे दो। मैं 1000 बार आपको बोला, मानव जन्म में सृष्टि का आखिरी जन्म है। भगवान तो गर्भवती शिशु के साथ वार्तालाप करते 7 महीने तक। तुम मेरे साथ अरबों खरबों मिट्टी से ज्यादा जन्म में तुमने मेरे साथ वायदा किया। वो सर्वधर्म में ही दया है, भगवान का स्वरूप है दया। दया करके फिर मानव जन्म देता है, दया ही तो बढ़ रहे, सारे गलतियों को भूल रहे। लेकिन तुमको मिला कहीं सुख, तुम्हें आखिरी तक कामना करते करते भोग भ्रमाता है, भोगों में का वश में होकर तुम्हें आखिरी तक भक्ति नहीं मिलेगा। तुम भोग आसक्ति से रह पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, भोग पागल कर देता है। जीने के लिए या तो कोई जगह चाहिए ज्यादा, या तो कोई ज्यादा भोजन नहीं चाहिए। ये सब तुम्हारा कामना, मैंने शिव पुराण के अनुसार आपको बोला कामना से निवृत्ति की कर रहे आप, बोल रहे हो कर रहे, लेकिन आप वो नौका बांधा हुआ पूरी रात चलाता है, सुबह आकर बोलते लक्ष्य पर पहुंचा नौके में, कहते नहीं वो उधर ही है, तूने बांध रखा किसी जगह नौका। तुम सोच रहे चला रहे, जब तेरा बुद्धि इस मोहरूल को दल ले कीचड़े कि प्रगति में तुम्हें सब कुछ इसलिए दे रहे, देखेंगे ये मेरे भक्ति में है, ये कीचड़ में चाहत चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। जब आपका कामना से निवृत्ति हो गए ना, अभी इतने साल के बाद भी बचा हुआ कुत्ते को दे रहे से समय दे रहे भगवान के लिए, बच गए ना समय। लेकिन इधर ज्यादातर लोग 40 साल में एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ लोगों को धोखे में आ रहे। लेकिन भक्ति जो मैंने जो बोला है, आप उस टाइम बोला है ना, हमको प्रवचन चाहिए। क्या प्रवचन में कथा कहानी सुना रहे आपको नहीं ना? पूरा जन्म का 2 साल से मैंने जन्म से एकांत में बैठे 2-3 साल का मेरे को पता नहीं, लेकिन 5 साल से मेरे को याद है। मैं जन्म से रहते हुए भी अलग रहते थे। मेरे को इस संसार में आया शायद
मैंने देखा उनको, जिसके बारे में मैं 2 दिन से सोच रहा था, जबकि मेरा उनका कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज अपने आप वो मेरे को बोला 2 दिन से ये मेरे को दिख रहे हो, अभी आप मेरे पास इधर आने का जरूरत नहीं, वो तो अनमैरिड से मेरे का, लेकिन असली ब्राह्मण भी है, गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी मेरे अविनाशी परमात्मा का रचना है ये, जो ब्राह्मण आचरण में है वो श्राद्ध का अधिकारी है। श्राद्ध तो आप देख रहे ना, मैंने आपको पहले भी बोला, श्राद्ध से 1 दिन पहले ब्राह्मण को चेक करना, ये ब्राह्मण कर क्या रहे हैं, बोला ना। ब्राह्मण गुण और कर्म का बंटवारे में शूद्र का युग है ये कलयुग में ब्राह्मण बचकर रहो, सावधान रहो। ब्राह्मण को पहले भी महालक्ष्मी के साथ है, पता है ना आपको, बार समय नहीं है बोलने के लिए। 12 गुणों से युक्त है ब्राह्मण। कौन सा? अंतःकरण का शुद्धि, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर का शुद्धि, सहनशीलता, सर्वदा अस्तित्व भाव, ये 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है। ब्राह्मण में गुण नहीं है, गुण और कर्म का बंटवारे में ऊंचा स्थान नहीं है। ब्राह्मण के पास जाने से अच्छा चंडाल के घर में बर्तन मांज लो। ब्राह्मण के पता चलते गया। मैंने श्राद्ध से पहले आपको बोला, क्या बोला था, 1 दिन पहले जाकर देखो ये ब्राह्मण आजकल कर क्या रहे, तुम्हें उल्टा मुझे दूंगा। मैं तो अभी तो आधा घंटा सोती थी, किसी सादा पेड़ इधर बैठा, उनको उनका मदर का रिटायरमेंट से बहुत पहले अचानक डेथ होगा, डेथ के बाद दोबारा जन्म हुआ, 5 साल फिर दिया, पता है ना। वो एक्चुअली अभी तक जितने भी डेथ हुआ सिर्फ दारिद्र्य मुक्ति का अधिकारी वही है। कम वैद्य में पति नहीं रहा, उन्होंने आखिरी तक आपने देखा भी है, सत्य वचन बोल रहे मैंने, उन्होंने इतना तक किया, उस लड़के को याद आया, मैं कहा कंटिन्यूसली सत्संग कर रहे, क्यों मैं अलग से उसका कान में कोई प्रवचन तो नहीं किया नहीं, इधर ही बैठे, पता है ना आपका कौन है, वो बोला दया आ रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का नहीं है, मदर आत्मा का मरण थोड़ी होता है, मरण ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में आत्मा अमर है। आपका तो जन्म मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, आप उस जन्म का अभी इसमें से कुछ निकलेगा, पता है ही, किट्टी पार्टी कई वो है, कुट्टी पार्टी चौकी, वो चौकी पता नहीं क्या क्या है, ऐसे नहीं होता। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लिंग हुआ, नित्य निष्काम कर्म होगा, योग श्रेय की दायित्व मेरे हुआ, नित्य एकाकी भावों से। अभी तक आप वो वाला चीज में आया नहीं। 18 अध्याय में एकांत से भी मिताहारी ध्यान योगी वैराग्य अहंकार घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता निशान बंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। इससे पुरुष को न शोक सताता नहीं चाहिए, न समय समता बुद्धि से युक्त होते हैं और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। मैं दो सास के अंदर एक अध्याय पढ़ते आपको समझ में आया, क्योंकि सास तो मैं कम से कम लेती हूँ हमेशा, मैं जो कर रहे हैं ना उसमें एक आनंद आता है। इसीलिए समय का अभी मैंने इतनी कीमती टाइम आधा घंटा सोचा था, वो लड़के ने बोला आप थोड़ा सो जाओ, आज जनवरी की बात बताया, बस जनवरी 2 मैंने कहा इनको गया कैसे है, मैंने अलग से कोई वो मदर का जो आत्मा है ना वो चल रहा है, वो प्रवेश हो चुका, आत्मा के शरीर नहीं है, आत्मा किसी समय किसी में प्रवेश हो सकता है। सोना अनमैरिड से लेकर बिना कारण से देखता है, अंदर आत्मा है ना, आत्मा आपको नहीं देखता, आत्मा ये स्रोत से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं, आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों पर परिपूर्ण है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन अवर पुरादन सभी भूत प्राणियों को शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका
निंदा क्यों करे? जैसे वो बोला मेरे साथ शायद 8:30 बात किया। उस दिन क्या हुआ, 2:30 बजे आधा घंटा, मैं कितने सालों से आधा घंटा सोती है। मेरे को सारे देवी देवताओं से मिला हुआ मंत्र शायद आपके लिए। मैं संसार का कोई गुरु नहीं। मैं अपने कमरे से आंगन में आपके साथ बाहर न निकला, अब भी बाहर निकला। मुझे गुफा से भी ज्यादा अनंत में मैं रहते, इतना शायद गुफा में चींटी चिड़िया पक्षी वगैरह वो भी नहीं है, इसी जगह में रहती ना। सत्संग में अभी हड़कल हो तो लगता है 10 बजे से पहले उनका मेरा मिलन नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बढ़कर ऐसे कौन सा कर्म किया? मैं तो बोले भगवान ऐसे मिलावट करने वाला लोग इधर कभी ना आए। मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा, अपने आप आपको समझ में आएगा, आप होगा शक्ति में लिखते रहेगा। और होग परमात्मा है, त्याग अपने स्वरूप में, त्याग में अपना हित को परित्याग करना करोड़ों पुण्य से ज्यादा ऊपर है। मैं अपना हित को परित्याग करके आपको, आपने बोला प्रवचन चाहिए, प्रणाम चाहिए, प्रणाम में आप नैन दीक्षा, शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा आपको पता नहीं है। मैंने कहा ये तो प्रवचन तो एक दिन का भी आप आचरण नहीं कर रहे अभी। आपका आत्मा अभी अनंत है। जो मैंने आपको समझ में आए ये नहीं है। मैं पूरा भगवत गीता रात को 3 बजे के अंदर 2.5 घंटा मेरे को वो लगता है। आप सोचे मेरे को थकावट मेरे को देखकर थकावट दूर भागता है। इसी बात है, दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम आनंद को प्राप्त हो गया। उस दिन क्या हुआ, 2:30 बजे समाप्त होते रात को, वो दिन तो 1 बजे 1.5 घंटा मेरा बच गया। अचानक घड़ी रुक गए। बैक साइड में घड़ी देखा, मैंने कहा अभी तक मैंने वो जो चल कर रहे निरंतर चलते टाइम, अभी तो आगे फिर वही अध्याय, पहला अध्याय विशाल योग से लेकर मोक्ष संन्यास योग, एकादशी अभिमितागाई ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार बैलकामंड काम क्रोध संक्रोध छोड़े हुए ममता रहित शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग कैसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छाएं समता बुद्धि से युक्त होता है और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों का करता हुआ भी ज्ञान प्रदीप मेरे प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी सिद्धि को प्राप्त होता है। मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायास कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। मैं आपको देख रहे, आप ऐसा कौन सा पुण्य कर्म पहले किया, अभी भी सावधान न हो, भोग परमात्मा है। संसारी वस्तु अभी भी चांदा लगा रहे आपको पता, आपका चांदा लग रहे है। सुख है ना, सुख सारे पापों का बाप है। अगर चाहिए नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिन्ह आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आनंदी इसलिए इस अनित्य तू देखो पाकर मैं अपना समय आपको फिर भी कर रहे, ठीक है ना? क्योंकि आपका दिल, आपका ब्रह्म ज्ञान का समझ तो है नहीं। जिसने आज मैंने अभी किसी ने मेरा एकांत सेवन कोई कर रही, इधर किसी ने आज तक कोई नहीं कर रहे। मैं तो एकांत सेवन में अगर आपको एकांत सेवन कर दिया, भक्ति अपने आप हो जाए। भक्ति करने की चीज थोड़ी है, ड्राम से पाँव से पैर से गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से संभालेगा ना, उनका सारे काम अर्थ धर्म काम मोक्ष, जैसे अन्न वैसे मन। अपना रोटी पैसा जैसे बढ़ गए काम नौकरा नहीं करता है। जय श्री